नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। फ्रेंड, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंडियन फ्रेज जो है वो यू से स्टार्ट होने वाला है। आपने बाहर क्लिक किया है तो आप जानते हैं कि यू से है, तो आपके अंदर एक सवाल आया होगा कि भाई ए बी सी डी ई कर रहा है तो एफ क्यों नहीं आया, सीधे मैंने यू क्यों शुरू किया। तो मैं बता दूं फ्रेंड कि हम लोग का टारगेट ए से जेड है, और ये जोड़ी नहीं है कि कहीं से भी एफ जी ये जोड़ी है कि लाइन से चलें, कहीं से भी हमको आगे या पीछे कहीं से भी हम शुरू करें, इसको ख़त्म कर दे, ये टारगेट हो जाए। तो आज के आज मैंने यू भी डब्ल्यू वाई जेड ये जितने हैं सब मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो ये वीडियो आपको इससे पूरी की पूरी इस चैनल में हमारे इस वीडियो के माध्यम से सब के सब एडियंस फ्रेज आपको मिल जाएंगे। एडियंस फ्रेज ये जितने भी मैंने इसमें यूज किए हैं, बता दो फ्रेंड कि ये सारे एमबी प्रकाशन बुक से है। तो आप चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक जो दिया है, आप वो क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक को, या फिर आप उसका शकल सूरत दे करके मार्केट से उसको उस बुक को ले सकते हैं। तो इस कंजेस्टेड एरिया को हम लोग थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा 2 पार्ट में मैंने कर दिया है। आप देख सकते हैं एमबी प्रकाशन बुक में इतना ही है, 2 पेज में। तो हम लोग इसको पूरा क्लियर करेंगे आसानी से याद करते हुए। तो सबसे पहले हम जो 2 टूक बात कहते हैं वो कर लें कि प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप जैसे ही मेरे चैनल खोलेंगे या फिर वीडियो खोलेंगे तो नीचे में रेड कलर में इस तरह का आता है, आप वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। क्लिक करते ही यहाँ पे रेड जो है वो आपका मतलब कि रेड कलर नहीं रहता, शैडो में बदल जाता है और सब्सक्राइब्ड हो जाता है। तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे नई ऊंचाई मिले और साथ में आपको नोटिफिकेशन मिले। तो सब्सक्राइब करने से आपको कोई शुल्क नहीं लगता, ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। और साथ में आप देख सकते हैं कि मेरे टोटल 32,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ये सब आप सबका सपोर्ट है, आप सबका प्यार है, स्नेह है, जो मुझे इस तरह इस काबिल बनाया है कि इस चैनल को कि आगे हम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड वीडियो जारी जारी होते रहेंगे, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग ये टॉपिक जो है कैसे क्लियर करेंगे बिल्कुल आसानी से, हंसते हुए या फिर जैसे भी मतलब कि कॉमन वर्ड यूज करके। तो पहला है यहाँ पे अनकॉल्ड फॉर। अनकॉल्ड फॉर यह इसका मतलब होता है अनुचित एवं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे देख सकते हैं कॉल्ड मतलब होता है कॉल करना। कॉल किसको किया जाता है? मान लीजिए कि आपको किसी की ज़रूरत पड़ी तो आप कॉल करते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे अनकॉल्ड है, यानी कि आपकी उसकी ज़रूरत नहीं थी, यानी कि अनकॉल्ड से आपका सीधा सीधा बात यहाँ से झलक रहा है कि ये कह रहा है कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ले बात करते हैं अनचार्टर्ड वाटर्स। अनचार्टर्ड वाटर्स जो है, अनचार्टेड वाटर मतलब एकदम नया एवं अनुभवकारी क्षेत्र। इसको अगर सीधा सीधा मीनिंग देखा जाए तो कह रहा है क्या कि मतलब कि एक ऐसा वाटर जो अब तक चार्टेड नहीं था, मतलब कि लिस्ट में नहीं था। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अनचार्टेड वाटर मतलब ऐसा पानी जिसे आपने चाटा नहीं था। चाटा हिंदी वर्ड चाटा, चाटना मतलब चखना। तो अनचार्टेड वाटर मतलब तो आपने चखा नहीं था, तो पहली बार आपको मिला था, यानी समझ सकते हैं बिल्कुल नया है, एकदम नया है अनुभव या कार्य क्षेत्र के लिए। तो एकदम नया याद रखेंगे अनचार्टेड वाटर। चलिए बात करते हैं अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में। ये बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है कि आपके ऊपर बादल है और उस बादल के नीचे आप हैं। तो बादल यहाँ पे यूज किया गया है संदेह के लिए। संदेह के लिए ये बादल है और वो आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर बादल मंडरा रहा है, यानी कि आप संदेह के घेरे में हैं, खतरे के मतलब घेरे में है, संदेह के घेरे में है। ये अंडर ए क्लाउड हो गया। अगला है अंडर फायर। अंडर फायर ये इसका मतलब होता है कि आलोचना के घेरे में। अंडर फायर आलोचना के घेरे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए अंडर क्लाउड यानी कि भी इस घेरे में, अंडर फायर भी घेरे में। तो यहाँ पे फायर है। ये फायर मतलब कि समझ सकते हैं कि आपको कोई आलोचना मतलब कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है, आपने कुछ ऐसा आग लगा दिया है जिससे आपके सब बुराई करते हैं। आप आग लगाएंगे किसी के दो जन के बीच में आग लगाएंगे तो सब आपको आलोचना तो करेंगे ही कि कैसा व्यक्ति है, दो जन को सुलझाने के बजाय उसके बीच में आग लगा दिया। तो हो गया आलोचना घेरे में आएगा ही अंडर फायर। एंड अगला है अंडर द टेबल। अंडर टेबल देखिए इस मीनिंग से ही निकल रहा है, हल्का फुल्का झलक रहा है कि टेबल के नीचे नीचे क्या होता है, घूस दिया जाता है। जैसे कि किसी सरकारी ऑफिस में आपने बहुत सारा देखा होगा, भ्रष्टाचार तो है ही, धीरे धीरे खत्म।
तो यहाँ पे अंडर द टेबल से सीधा सीधा मतलब निकल रहा है घूस, क्योंकि टेबल के नीचे कुछ लोग दूसरा काम तो करते नहीं है, वो वाला भ्रष्टाचार जानते ही हैं सीधा सीधा। तो इससे फीलिंग भी आ रहा है कि अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे से, यानी घूस सा सीधा समझ में आ रहा है। अगला है अंडर द वीदर। अंडर द वीदर का मतलब बीमार होता है, और वीदर का मतलब होता है मौसम। तो यहाँ से क्लियर आराम से हो जाएगा कि वीदर का मतलब मौसम, और मौसम की चपेट में। तो मौसम की चपेट में ऐसा लग रहा है कि मौसम की चपेट में आ गया, मतलब बीमार पड़ गया। तो ये आसान सा मतलब कि ऐसा एडेंस फ्रेज है जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कराएगा और सीधा सीधा इसका मीनिंग ही निकलेगा। तो हो गया एडेंस फ्रेज ये अंडर द वीडर, मौसम की चपेट में यानी बीमार। उसके बाद है अप एंड अबाउट। अप एंड अबाउट मतलब बीमारी के बाद पुनः स्वस्थ होना। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ बात कर रहे हैं अप, यानी कि आप बिस्तर पे पहले डाउन थे, तब आप अप हो गए। अप हो गए तो बाहर जब निकलेंगे तो सब आपके बारे में पूछेंगे कि भैया आप कैसे हैं, आप बीमार थे, कैसे हैं आप। तो ये अप एंड अबाउट मतलब हो गया कि बीमार के बाद पुनः स्वस्थ होना। यहाँ पे स्वस्थ होना छूट गया है, तो यहाँ पे बीमारी के बाद पुनः स्वस्थ होना है, अप एंड अबाउट। क्लियर है? अबाउट मतलब कि बारे में जानना, अप मतलब आप उठ गए बिस्तर से, अब आप ठीक हैं। तो बीमारी के बाद पुनः स्वस्थ होना। अप फॉर ग्रैब्स। अप फॉर ग्रैब्स मतलब आसानी से हासिल किए जाने के लिए उपलब्ध। तो इसका मतलब अगर देखा जाए ग्रैप्स और उच्चारण अगर देखा जाए तो ग्रैप्स और ग्रैप्स, ग्रैप्स वो अंगूर वाला, दोनों का उच्चारण हल्का फुल्का सेम है। ये ग्रैप्स है, वो ग्रैप्स होता है। तो ऐसा लग रहा है अप फॉर ग्रैप्स, आप हाथ अप कर रहे हैं और आप अंगूर के लिए आप हाथ अप कर रहे हैं और आप अंगूर तोड़ भी लेते हैं। तो आपने हाथ ऊपर किया और आसानी से अंगूर तोड़ लिया। तो देखिए मीनिंग भी कैसे है, कुछ है आसानी से हासिल किए जाने के लिए उपलब्ध। तो ये आसानी से क्लियर हो गया। तो इस पेज को थोड़ा सा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस पेज को हम लोग ढक लेते हैं आधा पार्ट, यानी यहाँ से ये पार्ट मैंने ढक दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग देख लेते हैं कि याद है या नहीं। पहला है अनकॉल्ड फॉर। अनकॉल्ड फॉर यानी सिंपल सा कि कॉल्ड नहीं, कॉल्ड करना जरूरत नहीं है, अनकॉल्ड करो यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है। अनचार्टेड वाटर मतलब ऐसा वाटर जो चार्ट में नहीं है, फिर आपने चखा ही नहीं है, चाटा नहीं है, तो ये नया है, बिल्कुल नया कार्य अनुभव क्षेत्र। अंडर ए क्लाउड यानी क्लाउड के अंडर में, यानी कि आप बिल्कुल संदेह के घेरे में हैं, तो अंडर ए क्लाउड। अंडर फायर यानी कि आपने दो लोगों के बीच में फायर करवा दिया, आग लगा दिया है, उनके बीच में झगड़ा करा दिया है, तो आपकी शिकायत करना लाजमी है, आपकी शिकायत होगी ही। तो अंडर फायर यानी कि शिकायत आलोचना के घेरे में। उसके बाद है अंडर द टेबल, यानी कि इसका सीधा सीधा मीनिंग फीलिंग सब कुछ आ रहा है कि ये घूस के बारे में बात कर रहा है, घूस। फिर अंडर द वीदर। वीदर का मतलब हो गया कि इस मौसम, और मौसम की चपेट में आना, बीमार पड़ना। अप एंड अबाउट। अप एंड अबाउट मतलब हो गया कि आप अप हुए बिस्तर से और आपके बारे में पूछ रहे हैं आप कैसे हुए, आता है मतलब बिल्कुल ठीक हैं, बीमारी के बाद स्वस्थ होना। फिर अप फॉर ग्रैप्स यानी कि आपने हाथ ऊपर किया और आसानी से अंगूर तोड़ लिया, तो हो गया क्या कि आसानी से उपलब्ध है। चलिए अगला पेज, लास्ट पेज है इसका। अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब होता है अनिश्चित। तो इसका देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा कि आप एयर में हाथ ऊपर किया जा रहा है या फिर आप हवा में उठे जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ऊपर में कोई एंड है ही नहीं, जितना भी आप उठिए आपको कोई मतलब कि रोक टोक नहीं है, तो वो बिल्कुल अनिश्चित है, अनलिमिटेड है। एयर में आप जितना भी जाइए ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, तो अनलिमिटेड। फिर है अप वंस स्लीव। एक इसमें वर्ड है फ्रेंड, स्लीव। जब भी इंडियंस फ्रेज आए स्लीव लगा रहे तो याद रखिए गुप्त से रिलेटेड कुछ है, यानी कि छुपा मतलब सीक्रेट से रिलेटेड। वो इंडियंस फ्रेज सीक्रेट से, यहाँ भी सीक्रेट से ही है। देखिए अप वंस स्लीव यानी कि गुप्त लाभ की स्थिति, ठीक है, गुप्त लाभ की स्थिति। चलिए अप द एंटी। अप द एंटी मतलब क्या होता है कि किसी चीज का महत्व बढ़ा देना। अब इसको याद करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे एंड, ई को हटा दे तो बन गया एंट। एंट का मतलब होता है चींटी। और अप यानी कि चींटी को आप हाथ में लेकर के उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो बेचारा चींटी मतलब कि चींटी तो ज़मीन में चलने वाला, उसका कोई उसको वैल्यू देता नहीं है, जा रहा है चींटी जा रहा है, लेकिन आप अपने हाथ में लेकर उसको उठा रहे हैं, अप कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं या नहीं। तो सीधा सा मतलब किस चीज़ का महत्व बढ़ा देना, आप समझ लीजिए चींटी का ही महत्व बढ़ा दिया अपने हाथ में लेकर के, ठीक है। तो किस चीज़ का महत्व बढ़ा देना। अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मतलब सटीक, टू द पॉइंट। अब सीधा सा मतलब इसमें भी है कि मार्क कर दिए, मतलब कि मान लीजिए कि ये है, इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया,
तो सीधा सा मतलब है कि मार्क कर देना। मार्क कर देना मतलब कि टिक कर देना। तो मार्क करना का मतलब टिक होना, टिक कर देना। और मान लीजिए कि हम लोग पॉइंट वाइज मार्क कर करके पढ़ रहे हैं। जैसे कि देखिए मैंने ये मार्क कर दिया, याद हो गया, ये मार्क कर दिया, याद हो गया। तो अप टू द मार्क जितना अप वाला सब था हमने सबने मार्क कर दिया, तो सब के सब एकदम सटीक रूप से हमको याद भी हो गए, टू द पॉइंट हमको याद हो गए। तो अप टू द मार्क एकदम सटीक, टू द पॉइंट। चलिए बात करते हैं अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट मतलब उच्च वर्ग के लोग। ये देखिए इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, सिंपल सा एकदम मीनिंग निकल ही रहा है। अपर मतलब अपर कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग यानी कि ऊंचे दर्जे के लोग, उच्च वर्ग के लोग, सिंपल सा। फिर अपर हैंड। अपर हैंड, अपर हैंड का मतलब तुलनात्मक रूप से लाभकारी स्थिति। तो अब देखिए बात करते हैं कि हाथ ऊपर कर चलना। सीधा अगर सीधे सीधे इसी को से देखा जाए तो लिखा हुआ है अपर हैंड मतलब हाथ ऊपर करना। तो हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर करके चलना मतलब आप समझ सकते हैं कि आप अच्छी स्थिति में है, तभी तो आप हाथ ऊपर करके चल रहे हैं। और वरना आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप हाथ नीचे करके चलेंगे, यानी कि आप हानि की स्थिति में, आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन आपके हाथ में कुछ है तब आपने हाथ ऊपर किया हुआ है, यानी कि लाभकारी स्थिति में है आप। फिर अप्स एंड डाउन। तो यहाँ पर मैंने बात किया था ऊपर में कि अप एंड अबाउट मतलब होता है कि बीमारी के बाद पुनः स्वस्थ होना, लेकिन यहाँ पे अप एंड डाउन है। तो अप मतलब आप स्वस्थ हो गए, डाउन मतलब फिर से आप बीमार पड़ गए, स्वस्थ हो गए फिर से बीमार पड़ गए। तो ये सीधा सा अगर देखा जाए सीधा सीधा मीनिंग में लिख दिया, अप मतलब चढ़ाव और डाउन मतलब उतार। तो उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। उसके बाद अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट मतलब योजना बर्बाद कर देना। तो ये सिंपल सा बात है कि एप्पल रखा हुआ था कि मेहमान कुछ मतलब कि अजनबी आएंगे दरवाजे पे, गेस्ट आएंगे, तो उन लोगों को एप्पल खिलाया जाएगा। तभी आपने क्या किया कि आपको मालूम नहीं था, आपने क्या किया एप्पल काट के और खा गए। तो जो जिसने लाया था वो तो अपसेट होगा ही, बोला कि यार योजना बर्बाद कर दी, मैंने लाया था गेस्ट के लिए कि गेस्ट आएंगे तो खाएंगे, तो उसने तो काट के खा गया। तो अपसेट द एप्पल कार्ट मतलब योजना बर्बाद कर देना। इसका लास्ट है इस टॉपिक का यू टर्न। यू टर्न मतलब मत या अप्रोच में एकदम विपरीत बदलाव होना, यू टर्न। तो ये हुआ कि मैंने आप रास्ते से जा रहा था, तभी कुछ याद आया, हम यू टर्न लेकर के फिर वापस घर आ गए। तो ये भी मतलब कि बदलाव हुआ। तो आप जहाँ जा रहे थे वहाँ से चेंजिंग हो गए। तो यहाँ पे यू टर्न सिर्फ आप राइडिंग के लिए नहीं कर सकते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं उसी के लिए हो। यू टर्न आपके सोच के लिए भी हो सकता है कि आप सही सोच में जा रहे थे, तभी आपके मतलब कि सोच में यानी मत में बदलाव हो गया, आप टर्न ले लिए। तो ये ऐसे टर्न ले लिए तो यू टर्न हो गया, सोच में बदलाव, मत में बदलाव, अप्रोच में बदलाव। तो चलिए हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या याद हुआ। चलिए इसको जैसे कि हम लोग करते थे इसको ढक देंगे, ढक दिया। अब देखते हैं अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब होता है कि आप हवा में कितनी भी ऊंची जाइए, कोई आपको फर्क नहीं पड़ना है, निश्चित नहीं होने वाला है, इसलिए अनिश्चित है। अप वन स्लीप। स्लीप का मतलब बताता है, स्लीप मतलब जब भी रहेगा तो गुप्त होता है। तो अप वन स्लीप यानी कि गुप्त, लाभकारी स्थिति में। चलिए बात करते हैं अप द एंट। एंट का मतलब होता है ई हटा करके एंट मतलब चींटी होता है, और चींटी को आप हाथ में उठा लेते हैं तो हो गया कि उसको मतलब महत्व बढ़ा दिए। तो किसी चीज़ का महत्व बढ़ा देना। अप टू द मार्क यानी कि मार्क कर दिए तो टिक कर दिए, टिक कर करके सटीक रूप से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टू द पॉइंट भी होता है इसका। अपर क्रस्ट मतलब अपर कास्ट के लोग यानी कि उच्च वर्गीय लोग। अपर हैंड यानी कि आप हाथ ऊपर कर चल रहे हैं, यानी कि आप जरूर लाभकारी स्थिति में हैं। अप्स एंड डाउन्स मतलब हो गया कि कभी आप उठ रहे हैं कभी आप डाउन हो रहे हैं, मतलब उतार चढ़ाव सीधा सा मतलब। अपसेट द एप्पल कार्ट है यहाँ पे। अपसेट द एप्पल कार्ट मतलब हो गया क्या कि एप्पल किसी ने काट दिया तो आप अपसेट हो गए, यानी कि आपकी योजना बर्बाद हो गई। आप गेस्ट के खिलाने के लिए लाए थे एप्पल, किसी ने काट के खा गया। तो यू टर्न मतलब कि सोच में बदलाव। तो सोच बदलाव सिंपल सा है। तो हम लोग यू से एमबी प्रकाशन बुक का जितना है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ये जो है ये पेज चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास बुक है ही तो आपको ये पेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप बुक खरीद लें। आप बुक हो सकता है कि आपके मार्केट से ना मिले तो आप ऑर्डर कर मंगा लें, 2 से 3 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। ऑर्डर करने के लिए आप लिंक में या फिर कमेंट में भी डिमांड कर सकते हैं, आपको कमेंट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट
तो अब बारी है इडियम फ्रेज स्टार्ट्स वी, यानी कि वी से जितने शुरू है इडियम फ्रेज उनके बारी है। तो मैंने जैसा कहा था कि ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो चलिए इसको भी देख लिया जाए। देखिए मात्र 5 हैं एम बी प्रकाशन बुक में, ये भी से जो है, ऐसा भी डिक्शनरी भी आप देखे होंगे कि एक्स से डब्ल्यू से ये सब वर्ड थोड़ा कम रहता है। तो वैसे ही इंडियन फ्रेज में भी है, इंडियन फ्रेज भी कम ही है भी से, तो इसको इग्नोर नहीं किया जाए, इसको भी देख लिया जाए। चलिए भी से जो है वेंट द स्प्लीन, वेंट द स्प्लीन मतलब होता है नाराज़गी जाहिर करना। यहाँ पे एक वर्ड है स्प्लीन, स्प्लीन हमारे शरीर में एक अंग है, इसको प्लीहा तिल्ली कहा जाता है। और स्प्लीन का आप डिक्शनरी में सर्च मारेंगे, इसका एक और मतलब होता है गुस्सा। तो सीधा सा मतलब हो गया कि आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा कब आता है, जब आप नाराज़गी जाहिर करते हैं। तो वेंट द स्प्लीन से सीधा सीधा हो गया नाराज़गी जाहिर करना, वेंट द स्प्लीन। क्लियर है। चलिए अगला है वैक्सिंग क्वेश्चन। वैक्सिंग क्वेश्चन से मतलब कठिन समस्या या प्रश्न। यहाँ देखिए क्लियर है कि एक क्वेश्चन जो है इडियम फ्रेज तो आप जानते हैं कि सीधा सीधा मीनिंग नहीं होता इसका, लेकिन इसका अगर सीधा सीधा मीनिंग अगर नहीं है तो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, समस्या। तो क्वेश्चन का मतलब हो गया समस्या, और वैक्सिंग क्वेश्चन मतलब कठिन समस्या। और सीधा सीधा एक अगर सीधा इसका अर्थ निकाला जाए तो क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, तो हो गया कठिन प्रश्न। तो आसान सा है, कठिन समस्या या कठिन प्रश्न। और स्प्लीन से मतलब गुस्सा, तो यानी कि नाराजगी जाहिर करना। चलिए बात करते हैं विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का होता है कुचक्र। अभी देखिए चक्र, चक्र क्या होता है, सर्कल से पहले तो इडियम फ्रेज में सेम टू सेम मीनिंग मिलता ही नहीं है। तो सर्किल से आपको सोचना है क्या, चक्र की बात करना है, चक्र की बात। तो वो कौन सा चक्र, कुचक्र है। ऐसे कहता लोग नहीं कि यार क्या समय समय कुचक्र चल रहा है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसको तो विशियस सर्कल कुचक्र है। ठीक है, विशियस सर्कल से देखिए सिर्फ सर्कल रहता है तो चक्र कहते हैं, लेकिन आगे विशियस लगा हुआ, विशियस मतलब जटिल, जटिल चक्र यानी कुचक्र। आगे है वोल्ट फेस। वोल्ट फेस मतलब होता है अपने मत में पूर्ण बदलाव। तो इसको देखिए कैसे याद कर सकते हैं कि देखिए फेस जो है आपका, समझिए कि यहाँ पे फेस का मतलब क्या है, चेहरा, लेकिन फिर इडियम फ्रेज रह कहाँ जाएगा। तो फेस का सीधे सीधे चेहरा नहीं दे करके आप क्या बोल रहा है कि आपका विचार, फेस का मतलब होता है विचार। तो यहाँ पे आपका विचार, तो कैसा विचार, तो बोल रहा कि वोल्टे फेस, यानी कि अपने विचार में बदलाव, पूर्ण बदलाव हो जाना, उसको बोलते हैं वोल्ट फेस। तो ऐसे कर देखिए कि आपके फेस पे क्या हुआ कि हाई वोल्ट का झटका लगा तो आपका फेस जो है बदल गया। तो वोल्ट यानी वोल्ट लगा, झटका लगा बिजली का, और आपका क्या हुआ, फेस जो है बदल गया। तो यानी कि आपका जो विचार बदल गया, तो बस विचार बदल गया। चलिए आगे है वोट विथ वंस फीट। वोट विथ वंस फीट का मतलब होता है नाराजगी या असहमति प्रकट करना किसी बात पर। तो इसको देखिए आराम से क्लियर है कि अगर मान लीजिए कि किसी के पैरों तले, इसका मतलब है कि पैरों तले किसी का वोट देना। कहता है कि यार अंगूठा से मेरा मतलब कि किसी का छाप है, मान लीजिए माउस छाप है, कंप्यूटर छाप है, मेरा कंप्यूटर छाप पे वोट दे देना। लेकिन बोल रहा है कि वोट हम उसको थोड़े देंगे, हम तो किसी और को देंगे। तो आपको बात यानी कि इसका आपके वोट को पैरों तले जमा रहा है कि बाक उसको हम वोट थोड़े देंगे। तो वोट उसको नहीं दे रहा है, इसको पैर के तले दबा करके कुचल दिया उसका वोट को, और अपना मन से दूसरा किसी को दिया। यानी कि उसका वोट का क्या किया, उसने पैर तले कुचल दिया। मतलब क्या हुआ कि नाराजगी जाहिर किया। फीट है यहाँ पे, वोट है, वोट को फीट के नीचे कुचल दिया, यानी सीधा हो गया नाराजगी जाहिर किया। नाराजगी या असहमति प्रकट करना, तब वोट है ही, वोट करना मतलब कि अपना जो विचार है वो दिखाना कि आप किसके पक्ष में है। तो ये फीट के नीचे नाराजगी जाहिर करना। तो अब बारी है हम लोगों की कि इसको हम लोग मतलब देख ले ये क्या याद है या भूल गए हम लोग। इसको हमने ढक दिया। चलिए अब इसके बारे में वेंट द स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब गुस्सा, तो गुस्सा जाहिर करना, नाराजगी जाहिर करना। वैक्सिंग क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन मतलब कठिन समस्या या कठिन प्रश्न। विशियस सर्किल यानी कि कुचक्र। वोल्टे फेस यानी कि विचार में बदलाव हो जाना। और वोट विथ वंस फीट यानी अपनी नाराजगी या गुस्सा जाहिर करना। फ्रेंड ये जो हो गया भी से हम लोग का कंप्लीट हो गया। आगे अब हम लोग का बारी है डब्लू से। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट जो होगा डब्लू